हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है। एक्सरसाइज है हमारे पास 5.2 और 5.2 का प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। देखो 15 नंबर के प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं आखिर कह क्या रहा है प्रश्न में और कैसे करना है। देखो यहाँ पर प्रश्न दिया है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67 आगे भी कुछ टर्म होंगे और 3, 10, 17 इसके आगे भी कुछ टर्म होंगे के nवें पद बराबर होंगे। अब समझो बात को, हम करते भी चलते हैं और समझते भी चलते हैं। यहां पर जो तुम्हारे पास दिया हुआ है ना, दो समांतर श्रेणी है। प्रथम समांतर श्रेणी जो है वो है तुम्हारा 63, 65, 67, ये पहला समांतर श्रेणी है। और दूसरा समांतर श्रेणी है 3, 10, 17, ये दूसरा समांतर श्रेणी है। तो दो समांतर श्रेणी हमारे पास यहाँ पर पता है। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल ये रहा है कि दोनों समांतर श्रेणी में nवां पद या कोई एक ऐसा पद है ना जो दोनों बराबर है। ठीक है, कोई एक ऐसा पद है जो दोनों बराबर है। तो हमको बोल रहा है कि वो कौन से नंबर का पद है जो जिसके लिए दोनों का मान इक्वल हो जाएगा। मतलब मान लो इस समांतर श्रेणी का 25वां पद पे जाएंगे और इस समांतर श्रेणी का भी 25वां पद पर जाएंगे, तो दोनों 25वां पद पर जाकर क्या होगा, मान बराबर हो जाएगा। एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं, हो सकता है 27वां पद में जाकर बराबर हो सकता है 30वां पद में जाकर बराबर हो, ये हमको पता नहीं। हमको पता करना है कि कौन से दोनों में किस नंबर के पद पे जाएंगे तो दोनों समांतर श्रेणी का मान बराबर होगा। आओ देखते हैं कैसे करेंगे। ये प्रथम समांतर श्रेणी है, प्रथम एपी है, ये है द्वितीय एपी या दूसरा एपी है। ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर है। आगे आ जाओ। तो यहां से हम मान लेते, मान क्या लेंगे, nवें पद का मान बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम अगर निकाले प्रथम एपी के लिए अगर हम a का मान देखें, a का मान देखो कितना है, 63 है पहला पद। d का मान देखें तो यहां से a2 में से a1 कर लेंगे तो 65 माइनस 63, 65 माइनस 63, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, a और d हमको पता है। हमको क्या करना है, यहाँ पर nवां पद निकालना है। यहाँ से an निकालना है, ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये बात तो तुमको पता है। यहां पर देखो a का मान क्या है, 63 है, n नहीं पता है और d का मान यहाँ पर 2 दे रखा है। ये निकल रहा है हमारे पास 63 प्लस 2n माइनस का 2 बराबर में देखेंगे 63 में से 2 घटा देंगे 61 प्लस में 2n। तो पहले वाले समांतर श्रेणी में जो an निकल रहा है वो निकल रहा है 61 प्लस 2n। अब देखते हैं दूसरे वाले समांतर श्रेणी में। दूसरे समांतर श्रेणी में, अब दूसरे समांतर श्रेणी में अगर हम देखें तो यहां पर देखेंगे a का मान कितना है, a का मान 3 है। d का मान देखेंगे तो a2 माइनस a1 मतलब 10 में से 3 घटाएंगे, 10 में से 3 घटाएंगे, ये निकला हमारे पास 7। मतलब a का मान 3 निकला, d का मान 7 निकला। अब समझो यहां से, यहां भी हमको क्या करना है, an निकालना है यानी nवां पद निकालना है। फिर से सेम फॉर्मूला n माइनस 1 इंटू डी nवें पद के लिए। a का मान यहां पर देखेंगे तो 3 है, n माइनस 1 का n माइनस 1 रहेगा और d का मान कितना है, 7 है। इसको सॉल्व करो, 3 प्लस 7n माइनस 7। अब अगर यहां से देखें हम 7n का तो 7n रहेगा, an बराबर 7n का 7n रहेगा। लेकिन यहां पर माइनस 7 में 3 हटा देंगे तो माइनस 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, माइनस 4 बच जाएगा। तो यहां पर कहा यह जा रहा है कि ये वाला an और ये वाला an दोनों क्या है, बराबर। अच्छा, यहां पर हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो ना, तो हम क्या करते हैं, an लिए और यहां पर कर देते हैं an डैश। ठीक है, ये हो गया an डैश। तो कहने का मतलब है ये an और ये an डैश दोनों बराबर है। प्रश्नानुसार क्या है, यहां से an और an डैश दोनों क्या है, बराबर है। मतलब दोनों मान क्या है, यहां पर बराबर है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इस an का मान निकाला है हमने 61 प्लस 2n, ये होगा 61 प्लस 2n। देन इस वाले an डैश का मान कितना है, 7n माइनस 4। देखो यहां से, अब देखो यहां एक बात देखो,
इस 2n को इधर उठा के ले जाएंगे और इस 4 को अपन इधर उठा के लेके आएंगे। ठीक है, देखो गौर से 7n माइनस 2n ये प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, बराबर 61 ये प्लस में है, और इसको अगर उठा के इधर लेके आएंगे माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7n में से 2n घटा देंगे तो 5n, देन ये हो जाएगा 61 प्लस 4 65। n का वैल्यू देखते ये होगा 65 बट्टे में 5, 13 25 65। तो ये तुम्हारा n का वैल्यू निकल के आ रहा है यहाँ से एपी में। यानी कि 13वें नंबर का पद भी देखेंगे ना, इस दोनों एपी में जाएंगे, 13वें नंबर के पद पे जाएंगे तो दोनों 13वें नंबर का जो दोनों एपी में पद होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। यही पूछा जा रहा था तो यहाँ पर हमने निकाल दिया।